गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, हु इज़ हैवियर। अब हैवियर का मतलब क्या होता है? भारी। जो चीज़ दो प्रकार की चीज़ होती है, एक भारी होती है और एक हल्की। हैवियर यानी भारी और हल्की यानी लाइट। ठीक है, कोई भी आप एक चीज़ लोगे, या तो वो बहुत भारी होगी और या तो वो बहुत लाइट होगी। जो चीज़ आप आसानी से उठा लेते हैं वो हल्की होगी, ओके, और जो चीज़ आप आसानी से उठा नहीं पाते वो आपको भारी लगेगी, यानी हैवियर। तो कौन सी चीज़ भारी है? हु इज़ हैवियर। अब इधर दिया हुआ है गुड़। गुड़ का मतलब क्या होता है? आपके घर में होता है गुड़, जैगरी, ओके, एंड ग्राउंडनट्स। शबनम लव्ड टू ईट जैगरी, गुड़ एंड ग्राउंडनट्स। अब ये इधर शबनम है, शबनम को गुड़ और ग्राउंडनट्स, ठीक है, मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंडनट्स। एक दिन शबनम क्या करती है? 1 किलो जैगरी लेती है, यानी 1 किलो गुड़ लेती है, और 1 किलो ग्राउंडनट्स। यू नो डेट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज kg। आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि किलोग्राम को हम कैसे लिखते हैं? kg में, ओके, शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? kg में, ठीक है। तो अब जो शबनम है उसने 1 किलो गुड़ भी खरीदा और 1 किलो ग्राउंडनट्स भी। अब क्या बोलती है? ओ द ग्राउंडनट्स लुक सो मच मोर देन जैगरी। अब ये देखिए, शबनम के हाथ में 2 बैग है, एक ग्राउंडनट्स का है, गुड़ का है, ठीक है, दोनों 1 kg है, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है। मगर शबनम को क्या लगता है कि ग्राउंडनट्स तो ज़्यादा दिख रहे हैं गुड़ से। क्यों? द ग्राउंडनट्स आर नॉट रियली मोर देन जैगरी इन वेट। दोनों का वेट 1 kg है, इसका भी 1 kg है, इसका भी 1 kg है, ठीक है। बट मैं आपको ये समझाती हूँ कि जो चीज़ हल्की होती है, अब जैसे जैगरी है वो थोड़ी भारी होगी, गुड़ का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो कम दिखेगी आपको, ओके, क्योंकि वो भारी है। और जो लाइट चीज़ें होती है, जो हल्की चीज़ें होती है, अब जो मूंगफलियाँ होती है वो बहुत लाइट वेट, उनका जो वेट होता है वो बहुत हल्की होती है, तो वो आपको ज़्यादा दिखेगी, तो बड़ी बड़ी दिखेगी, ठीक है। तो द ग्राउंडनट्स आर नॉट रियली मोर देन जैगरी इन वेट, ठीक है। जो ग्राउंडनट्स है वो गुड़ से यानी जैगरी से ज़्यादा नहीं है वेट में, मगर वो आपको, बट दे जस्ट लुक मोर, मगर वो दिखेगी आपको ज़्यादा। इसका मतलब ये है, जो लाइट चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा दिखेगी, ओके। अब आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर। तो इधर मैंने लिख रखा है द ग्राउंडनट्स आर नॉट रियली मोर देन जैगरी इन वेट बट दे जस्ट लुक मोर। नाउ गैस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग। अब हमें गैस करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ के लिए हमें बड़ा बैग चाहिए। अब फर्स्ट है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। अगर आप 1 किलो पॉपकॉर्न लेंगे और 1 किलो शुगर लेंगे तो आपको बड़ा बैग किस चीज़ के लिए चाहिए होगा? अब देखिए, शुगर होती है, शुगर और पॉपकॉर्न, ओके, शुगर का वेट पॉपकॉर्न से ज़्यादा है, तो शुगर के लिए हमें छोटी थैली चाहिए, ठीक है। एक छोटी थैली में 1 kg शुगर आ जाएगी, ओके। मगर पॉपकॉर्न, जब अगर आप 1 kg लोगे, पॉपकॉर्न का वेट कितना है? लाइट है, हल्के होते हैं पॉपकॉर्न, तो उसके लिए हमें बड़ा बैग चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर 1 kg पॉपकॉर्न वी नीड अ बिगर बैग। नेक्स्ट वन इज 1 kg पीस और 1 kg पटेटोज़। अब अगर आप पटेटोज़ लेते हैं, अगर आप 1 किलो पटेटोज़ लेते हैं तो आप एक छोटी सी पॉलीथीन में, आपके एक छोटी सी थैली में आपके पटेटोज़ आ जाते हैं। मगर अगर आप 1 kg पीस लोगे तो आपको बड़ा बैग चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि पीस का वेट पटेटोज़ से कम है, पीस कम है, भारी नहीं है पीस, ठीक है, पोटैटो से लाइट है। तो मैंने लिखा है फॉर 1 kg पीस, अगर हम 1 किलो पीस लेते हैं, वी नीड अ बिगर बैग, ठीक है। गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ यू गेस इज राइट, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा? आप मार्केट जाओ और अगर आप ये चीज़ खरीदते हो, जैसे शुगर और पॉपकॉर्न, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बड़ा बैग किस चीज़ के लिए चाहिए होगा, ओके। देन कम टू पेज, नेक्स्ट पेज नंबर 114। अब इधर है पम्पकिन टमाटो पंगा। अब इधर एक स्टोरी है टमाटोज़ के बारे में और पम्पकिन का मतलब क्या होता है? कद्दू। दिस इज़ द प्ले ग्राउंड वेयर टमाटोज़ कम टू प्ले एवरी डे। अब ये एक प्ले ग्राउंड है
ठीक है, उधर रोज टमाटोज खेलने आते हैं। दे लव प्लेइंग ऑन सीसॉ, टमाटोज को किस पे खेलना अच्छा लगता है? सीसॉ पे। वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट्स ऑन वन साइड ऑफ सीसॉ, एक दिन क्या होता है, एक बड़ा सा पम्पकिन आता है और ये जो सीसॉ है गार्डन में उसके एक साइड पे वो बैठ जाता है। वैन ही डज नॉट गेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक जब वो नहीं उठता, द टमाटोज डिसाइड टू सिट ऑन अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो डैट ही फॉल्स ऑफ। तो टमाटोज क्या डिसाइड करते हैं, ये पम्पकिन तो उठ ही नहीं रहा सीसॉ से, तो हम क्या करेंगे, दूसरे साइड पे हम सब बैठ जाएंगे ना एक साथ, एक एक करके सारे टमाटोज अगर हम इधर बैठ जाएंगे तो पम्पकिन ऊपर हो जाएगा। The little tomatoes start climbing on the other side 1, 2, 3, 4, 5 till 25। हाँ, अब क्या हुआ, टमाटोज ने क्लाइंब करना स्टार्ट किया। कितने टमाटोज? टिल 25 तक छोटे छोटे जो टमाटोज होते हैं वो ऊपर चढ़ने लगते हैं। द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग, मगर पम्पकिन पे कुछ असर ही नहीं होता, वो वहीं पे बैठा रहता है और हंसने लगता है। अब क्या होता है, सो द बिग टमाटोज डिसाइड टू हेल्प, अब जो बड़े बड़े टमाटोज होते हैं वो सोचते हैं हम छोटे टमाटोज की हेल्प करें। द लिटल वन गेट डाउन एंड मेक वे फॉर फैट वंस 1, 2, 3, 4 एंड 20। अब बड़े बड़े टमाटोज टिल 20 जो बड़े बड़े टमाटोज होते हैं वो चढ़ने लगते हैं, ठीक है। ई द पम्पकिन इज अप इन एयर, और जैसे ही वो चढ़ते हैं तो क्या होता है, पम्पकिन जिस साइड बैठा होता है पम्पकिन ऊपर हो जाता है। इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज, पम्पकिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतरना है प्लीज, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, हाउ मैनी स्मॉल टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप? 10, 20 और 40। अब हमें गैस करना है कि स्मॉल टमाटोज कितने आप एज्यूम करोगे, ठीक है, कितने स्मॉल टमाटोज बैठेंगे के पम्पकिन ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इधर 10, 20 और 40 लिखा है, तो मैंने लिखा है अबाउट 35। 10 तो होगा नहीं, अगर 10 टमाटोज, छोटे छोटे टमाटोज 10 बैठेंगे तो भी पम्पकिन ऊपर नहीं हो पाएगा, ओके। फिर 20, ठीक है, 20 भी नहीं होगा क्योंकि 20 तो बैठे ही थे स्मॉल टमाटोज। एंड लास्ट इज 40, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने लिखा है अबाउट 35 to 40 स्मॉल टमाटोज। हाँ, 35 और 40 के तक स्मॉल टमाटोज जब बैठेंगे तो आर एनफ टू लिफ्ट द पम्पकिन अप, ठीक है। यानी अगर 35 to 40 के बीच में टमाटोज बैठेंगे 35 से लेके 40 तक, तो पम्पकिन ऊपर हो जाएगा। हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन, अब आप समझ लो दूसरा एग्जाम्पल है, कितने बड़े बड़े मैंगोज होते हैं, बड़े बड़े मैंगोज, वो कितने चाहिए होंगे कि पम्पकिन को बैलेंस कर ले, ठीक है। तो एक मैंगो से तो होगा नहीं बैलेंस, तो अबाउट 20 मैंने एज्यूम करके लिखा है, अगर हम 20 बिग मैंगोज ले ले तो पम्पकिन बैलेंस हो जाएगा। नाउ गेस हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन सीसॉ, अगर आप सीसॉ पे बैठते तो आपको बैलेंस करने के लिए कितने पम्पकिन्स चाहिए होंगे, पम्पकिन्स बड़े बड़े होते हैं, एक पम्पकिन तो होगा नहीं, तो मैंने लिखा है अबाउट 10 पम्पकिन्स कैन बैलेंस मी ऑन द सीसॉ। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वे, ठीक है, ये हमें अब अपने आंसर्स लिखने हैं, इसमें मैंने अपने मुताबिक अपने गैसिंग के अनुसार आंसर लिखे, या आप खुद से अपने आंसर लिखोगे। ऑलमोस्ट दी सेम एस यू, आपकी क्लास में ऐसे जो बच्चे हो जो आपका जो जितना वेट है इक्वल हो उनका, जैसे आपका 24 वेट है तो आपकी क्लास में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनका सेम वेट हो, तो उनके आप नाम लिखोगे। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इधर लिखा हुआ है, आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं जो आपसे इक्वल हो वेट में। मोर देन यू, ऐसे कोई बच्चे हैं आपकी क्लास में जैसे आपका वेट 24 है मगर उनका वेट आपसे ज़्यादा है, तो उनके नाम आप लिखोगे। लेस देन यू, ऐसे बच्चे जैसे आपका वेट 23 है तो आपसे कम, थोड़े पतले हो, ठीक है, आपसे कम जिनका वेट हो ऐसे बच्चों के आप नाम लिखोगे। हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, अब इधर लिखा है अगर आप अपना आर्म स्ट्रेट रख के आप एक हाथ में कितनी बुक्स उठा सकते हैं, तो मैंने लिखा है आई कैन लिफ्ट 5 बुक्स ऑन वन हैंड कीपिंग माई आर्म्स स्ट्रेट। देन कम टू पेज नंबर 116।
double her weight. भारतीज पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे. भारती के जो पेरेंट्स हैं वो अलग तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. बिकॉज भारती वॉज बॉर्न डैट डे. क्यों? क्योंकि भारती उसी दिन पैदा हुई थी. इंडिपेंडेंस के दिन इंडिपेंडेंस डे जब होता है उसी दिन वो बॉर्न हुई थी. दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ भारतीज वेट. तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, भारती का जितना वेट होता है उससे डबल वो मिठाई खरीदते हैं और उनको गरीब लोगों के बीच में बांट देते हैं. व्हेन भारती वॉज बॉर्न, अब जब भारती पैदा हुई थी वो थी 3 kg की. कितने kg की? 3 kg. और आज कौन सा दिन है? इंडिपेंडेंस डे, यानी भारती का बर्थडे है. एंड कुंजमा इज 5 years ओल्ड. अब कुंजमा जो है वो 5 years की है. शी इज़ 28 kg नाउ. अब वो कितने ईयर्स की हो गई है, कितने kg की हो गई है? 28 kg की. नाउ गैस हर वेट एंड अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे. अब ये देखिए, ये भारती एज है, ये कुंजमा इधर गलत आ गया है, नाम भारती आएगा. भारतीज एज, भारतीज वेट एंड अमाउंट ऑफ सीड्स. एट बर्थ भारती कितने kg की थी? 3 kg. यानी 3 kg का आप डबल कर दोगे, 3 + 3 = 6 kg. यानी जब वो बॉर्न हुई थी तो उसके पेरेंट्स ने कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी? 6 kg. 1 year की हुई तो भारती का वेट था 9 kg. ठीक है, तो 9 का डबल कर दीजिए, 9 + 9 18 kg डिस्ट्रीब्यूट की स्वीट्स. 2 years की थी तो भारती सपोज कर लो 13 kg की थी, तो हम 13 को भी डबल कर देंगे. 13 + 13 26 kg. इधर लिखा है 13 + 13 यानी 13 kg भारती का वेट था 2 years पे. तो 13 को हम डबल कर देंगे तो इधर लिखी मेंशन कर रखा है 26 kg. 3 years ओल्ड थी जब भारती 3 years की हुई तो उसका वेट था 17 kg. तो 17 का आप डबल कर देंगे, 17 + 17 = 34 kg. 4 years की जब भारती हुई तो 23 kg मैंने लिखा है इधर वेट, तो इसका भी हम डबल कर देंगे. तो 23 + 23 कितना हो जाएगा? 46 kg. 5 years की जब भारती हुई तो भारती का वेट था 28 kg दे रखा है इधर. तो वापस डबल करेंगे हम, उतनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी. 28 + 28 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 56 kg. इसका मतलब है जब भारती पैदा हुई तो उसके पेरेंट्स ने जितना उसका वेट था उससे डबल स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की पुअर पीपल में. ओके, तो जब जब उसकी बर्थ आती थी, जब जब उसका बर्थडे आती थी उसकी, तो जब उसका जितना भी वेट होता था भारती का, उसका वेट का डबल, जैसे 10 kg वेट है तो उसकी डबल उसके पेरेंट्स स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते थे पुअर पीपल में. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 year और 4 year ओल्ड चाइल्ड कुड वे. ठीक है, अब इधर लिखा है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि 2 year और 4 year ओल्ड चाइल्ड कितना वे कर सकते हैं. तो मैंने गैस योर ओन वेट मैंने लिखा है 30 kg. तो आज ये वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय.